हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर है 12। चैप्टर का नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो देखो, इस चैप्टर में इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सबसे पहले अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो देखो, प्रश्न नंबर का है साइट्रस यानी नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उत्तर होगा विटामिन सी। उसके बाद है प्रश्न नंबर खा, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? उत्तर होगा सिनकोना। उसके बाद है प्रश्न नंबर गा, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। उत्तर होगा नीम। उसके बाद है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? दालों में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है हरी सब्जियों से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। खा पॉइंट है मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया रोग फैलते हैं। गा पॉइंट है शार्क मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। और घा पॉइंट है मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ये गलत है। अगला पॉइंट है खा, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, ये सही है। अगला पॉइंट है गा, लाख पौधे से प्राप्त होती है, ये गलत है। अगला है घा, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है, ये बात सही है। अगला पॉइंट है सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 4 है हल्दी का प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो उत्तर होगा हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो उत्तर होगा हानिकारक पौधे। भांग कवक भाग में मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके सेवन से स्वास्थ्य हो हानि पहुंचती है और हृदय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कवक से मनुष्यों में दाद, खाज में गंजापन की बीमारी हो सकती है। हानिकारक जंतु सांप, टिड्डी। कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। टिड्डियां करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी की सारी फसल चट कर जाती हैं। कभी कभी टिड्डियों का हमला भी अकाल का कारण बन सकता है। प्रश्न नंबर 6 है नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उसके विभिन्न भागों में क्या उपयोग है? लिखिए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा विकारों के इलाज के पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दाद, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, रक्त और शुद्ध करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। नीम का तेल व बीज कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के उपचार के लिए किया जाता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम के फल फूल का प्रयोग पित्त को कम करने, कफ, बवासीर, मूत्र विकार, नाक से खून बहना, नेत्र रोग, घाव, कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के इलाज के लिए किया जाता है। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंतों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा अपने शरीर के चारों ओर लपेट गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूख कर रेशम बन जाता है।
प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। 5 लाभदायक पौधा आम, कपास, नीम, तुलसी, सागौन। इन पौधों से हम क्रमशः फल, ईंधन, रेशे, औषधियाँ और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। 5 लाभदायक जंतु गाय, भैंस, बकरी, मधुमक्खी, रेशम। इन जंतुओं से हमें क्रमशः दूध, मांस, शहद, दवाइयाँ और वस्तु प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर डालेंगे या लिखेंगे, जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इनसे हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी में हमें दूध मिलता है। भेड़, बकरी तथा मुर्गे से मांस मिलता है। मुर्गे और बतख से अंडे भी मिलते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों से हमें शहद व मोम मिलता है। इसी प्रकार जलीय जीवों में मछलियों से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है। रेशम से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। हमें लाख कीट से मिलने वाले लाख से चूड़ियाँ, बटन, खिलौने आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुत्ता हमारे घर और देश की सुरक्षा करता है। बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊँट का उपयोग सामान की ढुलाई और सवारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, अतः वे हमारे लिए लाभदायक हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।